आशा है आप सभी लोग अच्छी तरह होंगे और इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि जब से बैंकर साथियों को फ्रंटलाइन वॉरियर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उन्हें न तो किसी प्रकार की सुविधा दी गई, न उनके वैक्सीनेशन की प्रायोरिटी दी गई। और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, जैसा कि आपने कर्नाटका में देखा, फिर एक घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखा कि हमारे बैंकर साथियों को जो प्रताड़ना पुलिस द्वारा किया जा रहा है, उनको बैंक जाते समय, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फ्रेंड्स, इन सब को देखते हुए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वित्त मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर चीफ सेक्रेटरीज को, जो डीएफएस के सेक्रेटरी हैं मिस्टर देवाशीष पंडा ने एक पत्र 14 मई को सभी चीफ सेक्रेटरीज को संबोधित करते हुए लिखा। और उस पत्र का जिस्ट ये है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट्स टू वैक्सीनेट एम्प्लॉइज ऑफ बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज ऑन प्रायोरिटी। The ministry stated that they are exposed to high risk, and Pandemic Department of Financial Services Secretary Devashish Panda addressed Chief Secretaries of State and Union Territories in a letter asking them to consider a special dispensation or for vaccination of bank and insurance companies staff, business correspondents, payment system and other financial service providers. और इसके अलावा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से यह भी कहा कि आस्क्ड चीफ सेक्रेटरीज टू इंस्ट्रक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल अथॉरिटीज टू कोऑपरेट विथ बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एम्प्लॉय प्रोवाइडेड एडुकेट सिक्योरिटी टू देम एंड नॉट इम्पीड देयर फंक्शनिंग और मूवमेंट। जैसा कि आपको पता है कि बैंकिंग सर्विस एसेंशियल सर्विस में आती है और हमारे बैंकर साथी अपने जान पे खेल के बैंकों में जा रहे हैं और उनके बिना फिजिकल अपीयरेंस के वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर वो बैंक जाते हैं, कैश कीज उनके पास रहती है, लेकिन अगर उनको प्रताड़ित किया जाएगा पुलिस एडमिशन द्वारा, तो वो उचित नहीं होगा। तो वित्त मंत्रालय का ये पत्र कि वैक्सीनेशन करने के लिए प्रायोरिटी बेसिस पे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस अथॉरिटी को इस बात को कहना कि आप इन्हें परेशान ना कीजिए, अगर ये आईडी कार्ड इनके पास है, सफिशिएंट प्रूफ है, तो इनका ड्यूटी करने के लिए आप जाने दें। फ्रेंड्स, ये बातें बहुत ही उचित और सही समय पे आई है, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसको सही से इम्प्लीमेंट करेगा? वित्त मंत्रालय का ये भी एक फ़र्ज होना चाहिए कि ये वॉच करे पूरे पैन इंडिया की बैंकर्स को जो इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं उसके हिसाब से वैक्सीनेशन टाइमली हो रहा है, उनके लिए अलग से कोई स्लॉट बनाया गया है कि नहीं गया है, कोई कैंप मोड में उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, और जो भी बैंक एम्प्लॉइज अपने ड्यूटीज़ पे, ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे जा रहा है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन का भी ऑब्जर्वेशन वित्त मंत्रालय को करना होगा, क्योंकि केवल पत्र लिख देने से अथवा यूनियन को कॉल कर देने से ये समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि ये जिसको फेस करना पड़ता है वो एक्चुअली उस परेशानी को समझता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, रीजनल रूरल बैंक्स में एरियर का पेमेंट शुरू हो गया है और कुछ हमारे बैंकों ने, ग्रामीण बैंकों ने एरियर पे कर दिया है। ये एक अच्छी बात है। जैसा कि खबर कम्युनिकेशन के हिसाब से हमारे बैंकर साथियों ने दिया है, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, इन तीनों बैंकों ने अपने स्टाफ को एरियर का पेमेंट कर दिया है और सभी साथियों को बधाई हो, और साथ में इनके मैनेजमेंट को जो टाइमली बोर्ड से अप्रूवल कराने के बाद इनका भुगतान कर दिया है। कुछ बैंक ऐसे हैं, ग्रामीण बैंक, जो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और आने वाले एक आध हफ्ते में, नेक्स्ट वीक तक उसका पेमेंट कर देंगे, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से कुछ स्टाफ पॉजिटिव हो गए हैं और उनके कार्य में थोड़ा धीमापन आ गया, स्लो हो गया है। प्रथमा ग्रामीण बैंक ये होपफुली 18 मई को पेमेंट कर देगा। बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक
में सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि 20 से 25 मई के बीच में यहाँ भी एरियर का भुगतान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रामीण बैंक हैं जैसे आसाम एंड उड़ीसा ग्रामीण बैंक, यहाँ अभी कब तक पेमेंट होगा इसके बारे में थोड़ा सा धुलमुल रवैया चल रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सारे ग्रामीण बैंक ने भी सैलरी के अगेंस्ट प्रोविजन करके रखा है और जब डीएफएस ने उन्हें उनके बोर्ड को ये निर्देशित कर दिया कि वो अपने यहाँ बोर्ड से अप्रूव करा के एरियर का पेमेंट कर सकते हैं, तो इसमें किस बात की देरी है। और रह गया CAR की बात, तो वो मार्च में उसका फिगर आ गया है और बैंक उसी हिसाब से निर्णय लेके जल्द से जल्द हमारे बैंकर साथियों को, RRB के बैंकर साथियों को उसका भुगतान कराना सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं भी इस माध्यम से अपने ग्रामीण बैंक के सभी मैनेजमेंट से कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इन RRB के साथियों को पेमेंट कर दें, क्योंकि फिर 43 बैंक हमारे भी हैं, उसमें से केवल 3 ग्रामीण बैंक ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है और 3-4 ऐसे बैंक हैं जो पूरी तैयारी के साथ है, लेकिन काफ़ी हिस्सा बच जाता है जो अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक के रीस्ट्रक्चर की बात चल रही थी। आपने जब डीएफएस ने रिजर्व RRB के सैलरी अप्रूवल दिया था, वेज रिवीजन अप्रूवल 11th बाइपर्टाइट के हिसाब से दिया था, तो उसमें एक क्लाज लगाया था कि इनका जो न्यू बेनिफिट्स 11th बाइपर्टाइट के न्यू बेनिफिट्स या न्यू अलाउंसेज जो इंट्रोड्यूस किए हैं 11th बाइपर्टाइट के हिसाब से, वो RRB में अभी लागू नहीं किए जा रहे हैं। उसका डिसीजन बाद में होगा जब RRB की रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो जाएगी। और RRB के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में ये पूछताछ करने पर पता चलता है कि RTI के एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि क्या पुनर्गठन कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, इन सबों के रिप्लाई में जवाब ये आया था कि डीएफएस द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो सब मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद डिसीजन लेगा। ये भी हो सकता है कि ये होल्डिंग कंपनी के बारे में भी बात चल रही है, जो नाबार्ड का एक निर्णय के हिसाब से कि होल्डिंग कंपनी बना दिया जाए। ये भी संभावना है। ये भी संभावना है कि ग्रामीण बैंकों को उनके कि स्पॉन्सरिंग बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, जो बैंक वीक हैं उनको मर्ज कर दिया जाए। कुछ जगह ये हुआ था कि उनको स्वतंत्र बना दिया जाए, ऑटोनॉमी दी जाए, और सारे स्टेट से इसके बारे में जानकारी ली गई थी। उसमें मुख्यतः जो बड़े स्टेट हैं यूपी, MP, उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया है। लेकिन डीएफएस क्या डिसीजन लेती है और भी क्या इनके पुनर्गठन के लिए क्या निर्णय ले सकती है, ये अभी अधर में है। हाँ, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो कमेटी क्या निर्णय लेती है ये अभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन जैसे ही कमेटी इसका निर्णय लेती है तो जो रेस्ट अलाउंसेज जो इंट्रोड्यूस हुए हैं या उनका क्या रूपरेखा होगा, उसके हिसाब से आगे ग्रामीण बैंक का भविष्य तय होगा। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी होगा वो ग्रामीण बैंक के लिए अच्छा ही होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस अपडेट के साथ आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए। और एक बात जाते जाते, आप किसी भी शाखा में, चाहे नेशनलाइज बैंक के हों, चाहे प्राइवेट बैंक के हों, चाहे आप RRB के हों, अगर आप ब्रांच मैनेजर हैं तो प्लीज़ अपने ब्रांच में सैनिटाइज करवाइए, अपने स्टाफ को सैनिटाइज़र प्रोवाइड कराइए, मास्क प्रोवाइड करिए। और ये खर्चे आप पास करें, बेधड़क पास करें अपने ब्रांच में। कोई भी इसके बारे में आपसे बात नहीं करेगा, लेकिन आपका सेहत बचाने के लिए आप ये अवश्य करें। ये एक जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं जो ब्रांच लेवल पे कोई ब्रांच मैनेजर कर सकता है। ये हमें अपने अनुभव से बता रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।